कक्षा 12 में हो तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम की है। हिंदी का मॉडल पेपर है, पूरा एकदम सॉल्व करके आपको इस वीडियो में मिलेगा पूरा का। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 24 फरवरी डेट याद रखना, 2025 की जरूर आएगा पेपर, तो वीडियो को पूरा देखना। क्वेश्चन आपका पहला देखिए, यहाँ पर पूर्णांक जो है 100 मार्क्स का है। समय 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलता है, वो अलग की बात है। इसमें खंड का खंड खा इस तरीके से आपका विभाजन हुआ है हिंदी के पेपर का। तो ये समान हिंदी का पेपर है। इसमें आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। आपको यहाँ पर 10 गद्य के पद के क्वेश्चन मिलेंगे, जिनके आपको 4 आंसर होंगे, तो उनमें से कोई एक आंसर टिक करना होगा। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं तो हमारे राम कुमार वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कृति अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो संस्मरण विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं, मर्यादा पत्रिका का संपादन किया किसने किया। तो संपूर्णानंद ने किया। काशी नागरी पंचाणी सभा की स्थापना किसने की। तो हमारे प्रिय रामचंद्र शुक्ल जी ने की थी। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, अगर आपको पता है। नहीं पता है तो हम लास्ट में आपको बताएंगे। आज्ञे जी की रचना है कौन सी है। हरी घास पर क्षण भर, ये आज्ञे जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदि काल के लिए चार चरण काल नाम दिया है। तो इसमें किसने नाम दिया है, ये आपको बताना है। हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल या रीत काल, किसको पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। गीत संकलन पारिजात किसकी रचना कृति है। निम्न में से कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इन सभी के आंसर आपको हम लोग लास्ट में देंगे। चलिए पूरे पेपर को पढ़ लेते हैं। यहाँ आपके सामने एक पद्यांश दिया गया है। कोई भी पद्यांश आए तो बहुत ही अच्छी तरीके से हर पद्यांश को ध्यान से पढ़ना, और आपको पता चल जाएगा वो किस लेसन का है, उसके पाठक का नाम, ये सब याद कर लेना गद्य और पद्य दोनों में। और फिर नीचे आपको यही तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि पाठ के शीर्षक का नाम और लेखक का नाम बताओ। रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है कि जितना रेखांकित है उतनी की व्याख्या पूछेगा, आप पूरे की लिख दो तो आपका हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाषा की विकासशीलता क्या होती है, कैसे शुरू होती है। फिर इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। फिर अथवा में आता है मगर उदास होना बेकार, ये एक गद्यांश आता है। इसके भी अथवा करके 2 गद्यांश आते हैं, कोई एक करना होगा, जो आपको सरल लगे वो कर लीजिए। फिर इसके नीचे भी क्वेश्चन होते हैं और उसी तरीके के सेम क्वेश्चन होते हैं। 2 क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, एक रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और दूसरा गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए या संदर्भ सहित आपको देता है। दिए गए पद्यांश पर आधारित अब आपके साथ में पद्यांश भी दिया जाता है। पद्यांश में आपको 2 दिए जाते हैं यहाँ आपको पद, तो उनमें से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। तो बढ़िया तरीके से लिखिएगा, अच्छे नंबर पाइएगा। यहाँ पर 2 हैं आपको देख रहे हैं। आगे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक साहित्य परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें से 2 लोगों का जरूर याद कर लेना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। और फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि के साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। एक तो होगी जयशंकर प्रसाद और दूसरा होगा रामधारी सिंह दिनकर। इनको ज़्यादा कुछ याद कर लेना, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर है खंड खा। अब इसमें
संस्कृत का एक आपके सामने गद्यांश दिया है, उसको हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। 2 हैं थोड़ा करके, तो कोई एक आपको लिखना है। फिर आ जाता है निम्नलिखित में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। नयनम, ने धन अनम, नैनम। सदैव का संधि विच्छेद है सद धन एव, सदैव। महर्षि का सब संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। नामने में विभक्ति और वचन है। आत्मन का चतुर्थी एक वचन का रूप होता है आत्मनः। निम्न शब्द युग्मों के सही अर्थ का चयन करके लिखिए। बढ़िया से लिखना, बहुत ही ध्यान लगा के लिखना। 3 घंटे में आपका पूरा पेपर हो जाएगा। बहुत सोच समझ के लिखना, पेपर आराम से हो जाएगा, 90+ नंबर आएंगे। फिर आगे देखते हैं, निम्न वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो कम बातें करता हो, क्या कहेंगे, मितभाषी। किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे लिखा है, मेरा प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में है। मुझे 30 रुपया चाहिए, मुझे 30 रुपए चाहिए। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। फिर हास्य तथा शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। दोहम कुंडलिया छंद का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। ये वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे, जाके अभी विजिट कीजिए। फिर यमक और रूपक अलंकार की परिभाषा सब मिलेगा चैनल पर। उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन का प्राप्त एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ये भी मिलेगा आपको इसी चैनल पर। फिर है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो किसी भी निबंध को लिखने के तरीके आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे, तो जाके अभी देखिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए और बोर्ड एग्जाम के सारे पेपर, मॉडल पेपर की जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।